क्या हुआ था, एक बार की बात है, भगवान शंकर गए, दक्ष को एक पद मिला था, तो पद का स्वागत सम्मान समारोह रखा था। तो भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी बैठे थे। तो दक्ष जी आए तो सबने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। शंकर जी खड़े ना भये। शंकर जी को लगा क्या खड़े होकर प्रणाम करना, यहीं से प्रणाम कर लें। दक्ष ने आंखें टेढ़ी कर ली। अरे सभासदों, इसे क्यों बुला लिया? ना इसे उठने का ना बैठने का ज्ञान नहीं है। किसे? बोले ये बैठा है शंकर। भरी सभा में शंकर जी को खूब जलील किया दक्ष प्रजापति, खूब गालियां दी। इसे ज्ञान नहीं है, उठने बैठने खाने पीने का, भभूति रमाए घूमता, ये वो जमाना खूब गालियां। पर धन्य है शंकर जी, दक्ष जी गालियां दे रहे हैं और शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे। शंकर जी भी कहां मुंह लगे। शंकर जी को खूब गालियां दक्ष प्रजापति ने दी, पर शंकर जी ने उस गाली का कोई उत्तर, श्राप दे दिया। शंकर जी उठकर चले गए। बाद में वही दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया। उस यज्ञ में माता सती जी आई और जल करके पति का अपमान देख करके मेरे भोलेनाथ को नहीं बुलाया, मेरे पिता ने अपमान किया है, जलकर भस्म हो गई। इसलिए भस्म होना पड़ा कि भगवान पर संदेह, पति की आज्ञा का उल्लंघन, पति का अपमान, बहुत सारे कारण थे। इसलिए भगवान पर संदेह नहीं, संशयात्मा विनश्यति, कभी संदेह नहीं करना चाहिए। माता सती जलकर भस्म हुई। माता सती का वही शरीर शंकर जी लेकर दौड़े, जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। 52 शक्ति पीठ हो गई। 51 भारत में, पाकिस्तान में एक बंटवारे के समय हिंगला शक्ति पीठ चली गई। 52 शक्ति पीठ। ये 52 शक्ति पीठ में एक शक्ति पीठ वृंदावन में भी है। तो ये शक्तिपीठ शंकर जी फिर वही सती माता पार्वती के रूप में प्रकट भई, हिमालय की बेटी बनकर, और हिमालय की बेटी बनकर प्रकट भई और शिव जी से आपका विवाह हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। माता सती का विवाह शंकर, पार्वती जी का विवाह शंकर जी से संपन्न हुआ और शंकर जी बड़े प्रेम से अपना गृहस्थ जीवन में रहने लग गए। शंकर जी का एक भक्त था। अच्छा, पार्वती मैया बगल में बैठी हैं, तो शंकर जी का एक भक्त था, वो शंकर जी की परिक्रमा लगाया करता था। एक दिन बगल में पार्वती जी बैठ गई, तो वो चींटी का रूप बना के शंकर जी के बगल से निकल गए, पार्वती जी की परिक्रमा नहीं लगाई। शंकर जी ने कहा, अरे भक्त, ये मेरी पत्नी अर्धांगिनी है, हम दोनों एक हैं। नहीं प्रभु, हम आपके पुजारी हैं, पार्वती जी के नहीं हैं। तो वो शंकर जी पार्वती और चिपक के बैठ गए, तो कहीं ना कहीं तो जगह बची। वो बड़ा मायावी भक्त था, वो कुछ भी बारीक सा रूप बना के घुस के निकल जाए और परिक्रमा लगा ले शंकर जी की। पर वो माता पार्वती को स्वीकार नहीं कर रहा था। शंकर जी ने कहा, क्या करें क्या करें क्या करें। शंकर जी ने समझाया, हम दोनों एक हैं, पर नहीं नहीं नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा, अच्छा अब आप तो लगा परिक्रमा तेरी, देखें कैसे लगाता है। तो भगवान शंकर और पार्वती जी दोनों मिलकर एक हो गए। आधा शरीर शंकर जी का पार्वती हो गया, पार्वती जी का आधा शरीर शंकर जी, दोनों मिलकर एक हो गए, जिसे अर्धनारीश्वर आप लोग कहते हैं। जब एक हो गया बेटा, अब लगा परिक्रमा कहां से घुसेगा। उसने कहा, प्रभु ये क्या माया है। शंकर जी ने कहा, बेटा हम दोनों दो नहीं एक तत्व हैं। राधा कृष्ण एक तत्व है, सीताराम एक तत्व है, ऐसे गौरी शंकर एक तत्व है, इसमें भेद नहीं मानना चाहिए। एक हो गए, तब से अर्धनारीश्वर का रूप भगवान शंकर ने प्रकट किया और ये भगवान का फिर विवाह हुआ। फिर कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, गणेश जी का जन्म हुआ और ऐसी सेवाएं ठाकुर जी की, गणेश जी की। अच्छा देखो, शंकर जी आज भी केवल शंकर जी ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की पूजा होती है। राम जी के बच्चों की पूजा कहां होती है? लव कुश का मंदिर कहां है? भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों की पूजा कहां होती है? कहां मंदिर है? पर शंकर जी के मंदिर में देखो पूरे परिवार बैठे पूरा, यहां तक कि मोटरसाइकिल भी खड़ी है बाहर, इमरजेंसी हो तुरंत बैठ के नंदी महाराज पे चले।
नंदी की भी पूजा होती है। भगवान शंकर जी के बगल में देखो पार्वती जी जरूर होंगी, फिर बगल में कार्तिकेय जी होंगे और सामने गणेश जी होंगे, बिल्कुल ठीक सामने टुकुर टुकुर देखते हुए कौन? नंदी जी। अभी काशी विश्वनाथ जी की पहचान नंदी जी ने ही तो कराई है ना? नंदी जी बहुत अहम भूमिका थी, हाँ या ना? उसी तरफ देख रहे हैं वो। संदेह हो गया कि भगवान शंकर काशी विश्वनाथ जी इस तरफ बैठे हैं और नंदी जी पीठ करके तो बैठ नहीं सकते, जरूर उसी तरफ होंगे भगवान, है ना? तो देखो नंदी भगवान इसलिए पूरे परिकर को रखते हैं साथ में, कब किसकी कहां जरूरत पड़ जाए। तो भगवान शंकर जी, अच्छा विषम परिस्थितियां भी शंकर जी के सामने है। शंकर जी का वाहन कौन है? नंदी। और माता जी का वाहन क्या है? क्या? दुर्गा जी मैया का वाहन, पार्वती मैया का वाहन क्या है? शेर। अब शेर और नंदी एक साथ रह सकते हैं? बड़े पुत्र का वाहन है मोर और शंकर जी के गले में है सांप। सांप और मोर की दुश्मनी, शेर और नंदी की दुश्मनी, और गणेश जी का वाहन चूहा और सांप, मतलब सब एक दूसरे के जानी दुश्मन है। अब सोचो कैसे शंकर जी का गृहस्थ जीवन चलता होगा। एक बार नंदी कांपते कांपते आए, हे भोलेनाथ बचाओ, क्या हुआ? अरे वो शेर देख रहा है, हमारी तरफ देख रहा है। तब शंकर जी पार्वती जी से कहते, सुनो देवी, अपने वाहन को संभालो, हमारे वाहन को परेशान कर रहा है। एक बार चूहा घबरा गया, गणेश जी बोले क्या हुआ? बोले वो उतर रहा है नीचे गले से शंकर जी के। अरे उतरने दो उसे, वो उतर रहा, तू क्यों? बोले वो नीचे उतरा तो हम ऊपर गए। वो ऊपर ही रहे, अच्छा है। ऐसी स्थिति में भी भगवान शंकर का परिवार देखो, शंकर जी प्रसन्न है। आपके घर में इतनी झंझट ना होगी जितनी झंझट भगवान शंकर के, पर भगवान शंकर के भजन के प्रभाव से एक दूसरे के दुश्मन हैं सब लोग। यहाँ तक कि चूहा सांप का, नंदी शेर नंदी का, मोर सांप का, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। फिर भी भगवान शिव के भजन के प्रभाव से सब प्रेम से एक साथ रहते हैं, बैर भुला करके, दुश्मनी भुलाकर। ये भजन का प्रभाव है। बोलिए शंकर भगवान की। सब बैर भुला करके प्रेम पूर्वक रहते हैं। हमारे भगवान भोलेनाथ हो, वो हमेशा हमें यही सिखाते हैं, हमारा धर्म हमें याद दिलाते हैं, परोपकार करना। भगवान शंकर सबसे बड़े दानी हैं। भगवान शंकर क्या है? अवगढ़ दानी कहते हैं। जो हाथ में आया दे दिया, जो मांगा जिसने वो दे दिया। परम दयालु परम दानी भगवान शंकर। इसलिए दान करते हैं शंकर जी, इसलिए भगवान नारायण उन पर प्रसन्न होते हैं। शंकर जी सदा प्रसन्न है भगवत कृपा से। हाँ, इसलिए दान करने वाला व्यक्ति ना सुखी होता। हम लोग उल्टा सोचते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, नहीं। पानी बाढ़ है नाव में, नाव में पानी बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए बताओ? क्या करना चाहिए? उलीचना चाहिए, वरना वो पानी आपकी नाव को, उसी तरह जब पानी नाव में बढ़ जाए तो उलीचना पड़ता है। घर में दाम मतलब धन बढ़ जाए तो दोनों हाथ से दान पुण्य में लगाकर उलीच करके संतुलित कीजिए उस धन को, वरना वही धन आपको डुबा देगा। धन आवे तो सावधान हो जाइए, धर्म से जोड़ दीजिए, वरना धन, रावण के धन ने, रावण कभी अन्न क्षेत्र नहीं चलाता था। रावण केवल लूटता था लोगों को, सारे राजाओं को लूटकर, इतना धन था, फिर भी वो किसी को भोज भंडारा, साधु संतों के यज्ञ को भी नहीं करने देता था। वो दंडता करता था। ठीक है, इसलिए
दानम दुर्गति नाशनम। राम जी यज्ञ करते हैं, सबको भोजन कराते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी जब राजा बने तो उन्होंने सारे जनमानस को भोजन कराया, पूरी पृथ्वी को भोजन पर आमंत्रित किया। पूरी पृथ्वी, सब आओ, सब खाओ, सबको भोजन। इसलिए सबसे बड़ा दान है अन्नदान। कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता अन्नदान के बिना। कोई भी आपके घर में कोई भगवत धाम चला जाए तो जब आदमी मर जाता है तो उसके नाम से भी आप भोजन ही कराते हैं 13 दिन बाद, ब्राह्मणों को, कन्याओं को, जरूरतमंदों को। तो अन्नदान से बड़ा कोई दान। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहेगा कि अन्नदान करना सीखिए। तो दोस्तों, ऐसे ही अद्भुत कथा का सार और भव्य भक्ति में भगवत पुराण की बातें स्वयं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी से सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।